नमस्कार गाइस, योगी क्लासेज में आपका स्वागत है। 7.2 के हम 5 क्वेश्चन पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6 से। तो आइए करते हैं क्वेश्चन 6 से। हम क्वेश्चन 6 है, यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल, देखिए इसका, ये हल है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ए आपको दिया है 1, 2, बी दिया है आपको 4y और सी दिया है आपको x 6 और डी दिया है आपको 3, 5। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, तो हम इसमें विकर्ण खेद देंगे। ये लीजिए, ये विकर्ण खेद दिए हमने। यहां पर कोई बिंदु P है जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए बिंदु P AC का मध्य बिंदु है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो P मध्य में आया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, अतः P के निर्देशांक बराबर होंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसके निर्देशांक होंगे। तो यहां पर ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। आराम से पहचान सकते हैं। तो लीजिए P के निर्देशांक, x1 आपको दिख रहा होगा 1, x2 केवल x ही है बटे 2, y1 आपका 2 है, y2 आपका 6 है बटे 2। चाहे तो आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 प्लस x बटे 2 और 6 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 4। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हम पुनः लेते हैं, पुनः आप देख सकते हैं कि P BD का भी मध्य बिंदु है। तो लिख सकते हैं P BD का मध्य बिंदु है, अतः P के निर्देशांक वही x1 x2 y1 y2। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब ये x1 होगा और ये x2, यानी x1 आपका 4 है और x2 3 है, y1 और ये y2, y1 आपका y है और y2 5 है। तो हम जमा लेते हैं x1 x2, यानी कि 4 प्लस 3 बटे 2 और y1 y2 यानी कि y प्लस 5 बटे 2। चाहे तो आप इनको कर सकते हैं 4 3 7 बटे 2 और ये y प्लस 5 ही रह जाएगा ऐसे कैसे ही। तो ये हमारे निर्देशांक आ रहे हैं। हम निर्देशांकों की तुलना कर लेते हैं। हम निर्देशांकों की तुलना करने पर हम निर्देशांक की तुलना कर लेते हैं। पहले x वाले की तुलना कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि x वाले निर्देशांक कौन से हैं। x वाले निर्देशांक ये है आपका, देख लीजिए आप। तो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 1 प्लस x बटे 2 बरोबर x का इसमें आ रहा है 7 बटे 2। आप इसको हल कर सकते हैं, वजन गुणा कर देंगे हम। 1 प्लस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2x हो जाएगा बरोबर 7 दूनी 14 हो जाएंगे। 2x बरोबर प्लस इनके माइनस हो जाएगी, 14 में से 2 चले जाएंगे तो 2x बरोबर हो जाएगा 14 में से 2 जाएंगे तो 12 और x बरोबर गुणा की संख्या भाग में जाएगी। तो हम 12 में भाग दे देंगे किसका, 2 का। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो x का तो आ रहा है 6,
इसी प्रकार हम y के निर्देशांक की तुलना कर लेते हैं। पुनः y के निर्देशांक देख लीजिए आप, y प्लस 5/2 बरोबर y का आ रहा है यहां पर 4, तो y प्लस 5 बरोबर वज्र गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, तो y बरोबर हो जाएगा 8 प्लस 5, तो ये प्लस संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, 8 माइनस 5, तो 8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3, तो ये आ रहे हैं हमारे पास y का मान 3। तो x और y का निर्देशांक हमने आराम से ज्ञात कर लिया है, x का 6 और y का 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 6 है, आराम से आप कर सकते हैं इसको। समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजी करते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक से आप इसको आराम से कर सकते हैं। आराम से देखिए और कीजिए। और यह है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वर्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो यह तो हम जानते हैं कि वर्त का केंद्र हमेशा बीच में होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें मध्य बिंदु का सूत्र का उपयोग करना है। तो लीजिए करते हैं इसका हल। हमें एक वर्त दिया हुआ है, एक वर्त दिया हुआ है, यह आपका वर्त है और इसमें यह बिंदु है ए और यह बिंदु है बी। यह वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र हमको 2-3 दिया हुआ है, ठीक है। ए के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं कि ए के निर्देशांक x और y है, तो बी के निर्देशांक हमको दे रखे हैं 1 और 4। वर्त का केंद्र मध्य में होता है, अतः हमें ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो लीजिए वृत्त का केंद्र मध्य में होता है, अतः केंद्र O के निर्देशांक, O के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 से, इसे ज्ञात करेंगे हम। तो लीजिए कर लेते हैं। ये x1 ये x2 यानी कि x प्लस 1 बटे 2, ये y1 और ये y2 यानी कि y प्लस 4 बटे 2, ये इसके निर्देशांक है। परंतु हमें O के निर्देशांक दे रखे हैं, परंतु हमें केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, तो हम निर्देशांकों की तुलना कर लेते हैं। यहां O के निर्देशांक 2-3 है, अतः निर्देशांकों की तुलना करने पर, आइए हम तुलना कर देते हैं। निर्देशांकों की तुलना यहां पर कर रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले हम x की तुलना कर लेते हैं। x प्लस y बटा 2 बराबर x के निर्देशांक आपको मिल रहे हैं 2 और y के निर्देशांक है हमारे पास y प्लस 4 बटे 2 और y का निर्देशांक यहां पर दे रखा है वो में -3। हल कर देते हैं, 2 को वज्र गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, तो x प्लस 1 बरोबर 4 हो जाएगा। तो x बरोबर हो जाएगा 4, ये प्लस संख्या माइनस हो जाएगी, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये तो x का आ गया। अब y का भी कर लेते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो y प्लस 4 बरोबर 3 दूनी 6, माइनस के होंगे, y बरोबर प्लस संख्या क्या हो जाएगी, माइनस होगी, प्लस संख्या माइनस होगी। तो बताइए 4 जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह समान होने पर संख्या जुड़ती है, चिन्ह चेंज नहीं होता है। चलिए लीजिए -4, तो y बरोबर हो जाएंगे -4 और -6 यानी -10। तो
आता है ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक 3 माइनस 10 है, 3 माइनस 10 यानी x का 3 और y का 10। तो क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 6 की तरह ही था बिल्कुल एकदम, मध्य बिंदु के सूत्र से हमने इसको किया है। आराम से आप कर सकते हैं, बार बार देखिए, आराम से कर लोगे। और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 8। यदि a और b क्रम से -2 और -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है, AB पर स्थित हो। तो देखिए, सीधी भाषा में कहें तो इसका अनुपात दे रखा है। चाहे तो आप देख सकते हैं AP, अगर आप निकालना चाहें AP अनुपात PB तो निकाल सकते हैं, क्योंकि AP 3 है और कुल 7 है, कुल 7 है, तो 7 में से 3 तो AP है, तो बची कितनी? 4। तो 3:4 से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप हल करके निकालना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। आपको यहां AP बराबर 3/7 AB दिया है, आता है AP प्लस PB बराबर होता है AB। क्योंकि बिंदु P AB पर स्थित है तो AP प्लस PB बराबर AB होगा। यहां AP दे रखा है आपको 3/7 AB प्लस PB बराबर AB। PB हमें ज्ञात करनी है, तो प्लस संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, तो AB माइनस 3/7 AB हो जाएगा। तो PB बराबर हो जाएगा, बाकी निकाल देंगे हम, 7 एकम 7, 7 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो 4/7 AB ये हमारी बाकी है। अब आपको अनुपात निकालना है, तो AP बटा PB बराबर, AP कितना है? 3/7 AB और PB कितना है? 4/7 AB। AB से AB कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो AP बटा PB बराबर आ जाएगा आपका 3/4, या फिर यूं कहो AP अनुपात PB बराबर आपका अनुपात आ रहा है 3:4। यह आपका अनुपात प्राप्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे देख सकते हैं, मान लेते हैं, माना बिंदु P, बिंदु P आपका इस पर स्थित है, P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो XY मान लेते हैं इसको, बिंदु P XY बिंदुओं A -2 और B 2-4 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? अब 3:4 में विभाजित करता है, मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये एक रेखा है, ये A है और ये B है, बीच में बिंदु P है, तो ये X और ये Y हो गया आपका। A दे रखा है आपको -2 और B दे रखा है आपको 2-4 और अनुपात आ रहा है हमारा 3:4। तो हम पहले X निकाल लेते हैं। अब हम विभाजन सूत्र से करेंगे, तो M1 प्लस M2 सॉरी M1X2 प्लस M2X1 बटे M1 प्लस M2, इससे हम इसको करने वाले हैं। आप पहचानने की कोशिश कीजिए, ये X1, ये X2, ये Y1 और ये Y2, ये M1 है आपका और M2, यानी M1 3 और M2 4 है, X1 आपका -2 है, X2 आपका 2 है
और y1 -2 है और y2 -4 है, यह आपको दिया हुआ है। तो आइए इसमें जमा देते हैं हम m1 हमारा कितना है देख लीजिए आप, 3 इंटू x2 कितना है हमारा 2 प्लस m2 कितना है हमारा 4 और x1 कितना है -2 बटे m1 कितना है हमारा 3 और m2 है हमारा 4। आइए हल कर देते हैं इसको, 3 दूनी 6 और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस के हो गए और 4 3 7, 8 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 2/7, ये तो किसके आ रहे हैं x के। आइए हम y का भी ज्ञात कर देते हैं, y बराबर वही सूत्र होगा हमारा विभाजन m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया ये m1 है आपका, तो m1 कितना है आपका 3, y2 कितना है माइनस के 4, m2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस के 2 बटे m1 m2 यानी कि 3 + 4। आइए हल कर देते हैं, 4 × 3 = 12 किसके, क्योंकि 4 माइनस के हैं तो माइनस के होंगे ना, तो माइनस के 12 और 4 दूनी 8 किसके होंगे माइनस के, तो ये क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस के 8 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 7, तो कुल मिला के 12 और 8 कितने हो गए माइनस के 20, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह चयन तो होने से ही रहा, क्योंकि ये माइनस का ही रहेगा, तो 12 8 20, तो 20/7। तो x बिंदु P के निर्देशांक आ गया हमारे पास, आता है बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं, x का तो आ रहा है -2 7 2/7 और y का आ रहा है -20/7। तो हमारे पास दोनों के निर्देशांक आ चुके हैं -2 और -20/7। तो आराम से हमने इसको हल कर लिया है, आप बार बार देखिए आराम से हल हो जाएगा। जहां सूत्रों का उपयोग किया गया है आप इन सूत्रों को गौर से देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। और आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और यह है प्रश्न नंबर 9, बिंदु A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां बराबर भागों की बात हो रही है, इसका मतलब मध्य बिंदु का उपयोग करने वाले हैं हम। तो मान लेते हैं कि बिंदु C E और D रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और यह रेखा है वो AB, तो ये 4 बराबर भागों में विभाजित हो रही है। यहां A के -2 और 2 है और 2 और 8 B के हैं, हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आइए पहले देखते हैं E AB का मध्य बिंदु है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आता है AC बरोबर EC बरोबर ED बरोबर DE होंगे, ये बराबर होगी बिल्कुल एकदम, तो मध्य बिंदु है। तो लीजिए बिंदु E रेखा AB का मध्य बिंदु है, आता है E के निर्देशांक। हम मध्य बिंदु का उपयोग करेंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो x1 x2 यानी कि अब आप देख सकते हैं ये x1 है और ये x2 है, x1 ये y2 है, y1 और ये y2 है। तो आराम से कर सकते हैं हम, यहां पर x1 हमारा -2 है, x2 हमारा 2 है बटे 2, y1 हमारा 2 है और y2 8 बटे 2। हल कीजिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बटे 2, 8 और 2 10
बटे 2। तो 2 में 2 का भाग देंगे, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, और 2 का 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये है हमारे बिंदु ई के निर्देशांक 0 और 5। तो 0 और 5 हमारे बिंदु ई के निर्देशांक आ चुके हैं। अब पुनः देखते हैं, पुनः सी रेखा ए का मध्य बिंदु है, अतः सी के निर्देशांक मध्य बिंदु से करेंगे हम। आप देख सकते हैं x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो हमारा x1 2 है और x2 0 है, तो कर सकते हैं हम आराम से -2 + 0 बटे 2 और 2 प्लस यहां पर y2 5 है बटे 2। हल करेंगे, 2 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -2 बटे 2 हो जाएंगे, और इधर 5 बटे 2 यानी कि 7 बटे 2। हल करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 यानी कि माइनस का आ रहा है, और इधर 7 बटे 2 ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारे सी के निर्देशांक। आइए अब कौन से निर्देशांक बच रहे हैं हमारे पास, यहां पर ये सी के निर्देशांक भी आ चुके हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं -1 और 7 बटे 2। अब डी बच रहा है, तो EB का मध्य बिंदु, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डी EB का मध्य बिंदु है, अतः डी के निर्देशांक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं निर्देशांक बरोबर ये x1 होगा। अब आप इनको देख सकते हैं, ये x1 और ये x2, यानी x1 आपका 0 है, x2 आपका 2 है बटे 2, y1 आपका 5 है और y2 आपका 8 है बटे 2। हल करेंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा बटे 2 हो जाएंगे, और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 2। तो कुल मिला के हमारे आंसर आ रहे हैं, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और 13 में 2 का भाग नहीं दे रहे हैं हम, ऐसे कैसे रख रहे हैं, तो 1 और 13 बटा 2 इसके निर्देशांक आ रहे हैं। तो इस प्रकार ए बी को 4 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास आ चुके हैं। अतः रेखा ए बी को 4 भागों में 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमारे आ रहे हैं, देख लीजिए आप आराम से। पहला आ रहा है आपका 0 और 5, दूसरा आ रहा है आपका -1 और 7 बटे 2, और तीसरा आ रहा है हमारा 1 और 13 बटे 2। ये इनको 4 बराबर भागों में बांटने वाले निर्देशांक आ चुके हैं। हमने मध्य दूरी का उपयोग किया, मध्य बिंदु का उपयोग किया है, और आराम से इसको हल कर लिया है। कोई भी विद्यार्थी इसको सरलता से हल कर सकता है। तो तब तक के लिए आप देखिए, और करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 10। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी कि 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 -1 है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमें समचतुर्भुज दे रखा है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
विकर्णों का गुणनफल। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? विकर्ण। तो हम मध्य दूरी सूत्र से इसके विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं AC, विकर्ण ज्ञात कर लेंगे हम मध्य दूरी सूत्र से। अगर किसी विद्यार्थी को मध्य दूरी सूत्र में दिक्कत है तो आप इसको लिख सकते हैं, मध्य दूरी बरोबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम ज्ञात करेंगे AC ज्ञात कर लेते हैं पहले। लीजिए AC यानी कि ये वाला विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं हम। तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। तो आप कर सकते हैं -1 -3। याद रहे उल्टे सुल्टे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई भ्रम हो कि मैंने पहले 1 लिखा है बाद में 3 लिखा है, तो चाहे तो आप पहले 3 लिख सकते हैं और बाद में 1 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे x और y के क्रमांक इसी क्रम में होने चाहिए फिर। ठीक है, तो लीजिए हमने x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0 हल कर देते हैं। यह हल हो जाएगा आपका 3 और 1 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस 4 में से 0 जाएंगे तो 4 ही होगा, यह भी 4 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग करेंगे हम तो 16 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाती है और 4 का वर्ग भी 16 होगा। बरोबर 16 और 16 हो जाएंगे 32 और 32 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास कितना? 4√2। ये तो आप गया आपका विकर्ण AC। और BD ज्ञात कर लेते हैं। BD बरोबर, अब हम इस विकर्ण को ज्ञात कर रहे हैं इस वाले को, x1 x2 y1 y2। कैसे भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं या उससे भी कर सकते हैं। तो -2 माइनस 4 x1 ये y1 ये y2 यानी कि -1 और -5 का वर्ग बरोबर कर देंगे हम 4 और 2 6 का वर्ग प्लस 5 और 1 6। दोनों ही संख्या माइनस की थी इसलिए हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, क्योंकि समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह चेंज नहीं होता है। आइए 6 का वर्ग करेंगे हम। 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का वर्ग भी 36। वर्ग करने पर माइनस संख्या प्लस हो जाएगी, तो यहां पर 36 36 प्लस के हो गए। 36 और 36 होते हैं आपके 72। कितने होते हैं? 72। और 72 का वर्गमूल निकाल देंगे हम। 72 का वर्गमूल 6√2, ये 72 का वर्गमूल है। किसी विद्यार्थी को अगर वर्गमूल निकालने में दिक्कत आ रही है तो एक बार देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ये 32 का वर्गमूल निकाला, किसका निकाला? 32 का। तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि काफी बार परेशानी आती है, नॉर्मल है, झंझट ही खत्म हो जाएगा आज आपका ऐसे वर्गमूल निकालने का। तो लीजिए आप पहले इनके गुणनखंड कर लीजिए। 32 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल दीजिए। हमारे पास ये 2 जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकालो। ये जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर निकालो। इसका जोड़ा नहीं है तो इसको अंदर रखो। तो 2 दूनी 4 और √2। तो ये 32 का वर्गमूल आ गया आपका 4√2। आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम 36 का वर्गमूल 72 का वर्गमूल निकाले हैं। तो ये हमारे दोनों विकर्ण हम ज्ञात कर लिए हैं। आइए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। अब लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आ रहा है हमारा पहला 4√2 और दूसरा आ रहा है हमारा 6√2। हम इनको गुणा कर देंगे 1/2 इंटू, आप देख सकते हैं 4 और 6 दोनों समान है, बिना अंडररूल की संख्या, तो आप इनको आगे ले सकते हैं और √2 गुणा √2 कर सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू 4 को 6 से गुणा कर देंगे हम, या फिर 4 गुणा 6 लिख दीजिए और √2 को √2 से गुणा करिए, यानी √2 गुणा √2 करेंगे तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यानी कि ये 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 4 गुणा 6 यानी कि कुल मिला के 24 वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक ये इसका क्षेत्रफल है। तो बड़े आसान तरीके से हमने कर लिया है और आपको भी उम्मीद है ये सरल लगा होगा। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। हमने प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट कर ली है और इसके आगे के नेक्स्ट प्रश्नावली के वीडियो हम नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनको देखते रहिए और को भी दिखाते रहिए और बताते रहिए योगी क्लासेज लालसोट।